हे एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अष्टमी नवमी प्रसाद की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी चने, हलवा और पूड़ी, जो कि हम अष्टमी नवमी के प्रसाद में बनाते हैं। और ये पूरी चीज़ें मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, हलवा एकदम अलग स्टाइल में। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चने बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम मसाला चने बनाने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला हमने एक ले लिया कटोरी, उसमें सारे मसालों को डाल लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया यहाँ पर धनिया पाउडर, साथ में ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, साथ में 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ में 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और 1/3 टेबल स्पून डालेंगे यहाँ पर सूखा हुआ पाउडर, सूखा आमचूर पाउडर। और साथ में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और साथ में नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस सारे मसालों को हमने एक कटोरी में डाल दिया है और अब हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करेंगे हम और इसमें पानी डालकर मिक्स करेंगे। इससे क्या है, इस तरीके से अगर आप चने बनाएंगे ना, तो जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाएगा चने में और मसाला भी बहुत ही अच्छे से भुन जाता है। तो इसलिए हम इस तरीके से पहले पेस्ट बनाएंगे, फिर बाद में चने बनाएंगे। तो इस तरीके से पानी डालकर इस तरीके का पतला पेस्ट बना लेना है, ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, इस तरीके का हमें पेस्ट बनाकर तैयार करना है। मसालों का पेस्ट बन गया है। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया था, जिसमें डाल दिया है मैंने ऑयल 2 चम्मच। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि उसकी थाली है पूजा की, तो आप उसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1/3 टेबल स्पून जीरा। तो यहाँ पर मैंने साबुत जीरा डाला है। साथ में यहाँ पर डाल देंगे 1 पिंच हींग। तो यहाँ पर हींग से ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है छोले चने में, तो आप ज़रूर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक को कद्दूकस कर भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद यहाँ पर जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था कटोरी में, वो डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो इसको हम जब तक भूनेंगे, जब तक जो मसाला है ना वो अच्छे से भुन नहीं जाता है, नहीं तो जो कच्चे होने की स्मेल होती है ना वो आती है चने में। तो इस तरीके से अगर आप मसाला डालेंगे तो एक एक चने पर मसाला बहुत अच्छे से कोट होगा, साथ में ही बहुत ही अच्छा खाने में टेस्ट आएगा। अब अच्छे से भूनने के बाद मसाला को हम डाल देंगे यहाँ पर जो चने थे। चने मैंने पहले उबाल के रख लिए थे, वो यहाँ पर डाल लिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे जो मसाला है ना एक एक चने पे बहुत ही अच्छे से कोट हो रहा है। तो इस तरीके से आप चने बनाएंगे तो आपका जो चने हैं ना उसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इन्हें भी हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है गैस पर। और 2-3 मिनट बाद जैसे ही भुन जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी धनिया पत्ती। चने रेडी हैं, धनिया पत्ती डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो चने हमारे रेडी हैं प्रसाद के लिए। तो इस तरीके से चने बनाएंगे ना तो आप सच में हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। तो अभी जब तक हम और चीज़ बना रहे हैं, देखिए चने रेडी हो चुके हैं। तो इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसको मैं जब तक साइड में रख दूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ दूसरी रेसिपी। यहाँ पर बनाऊंगी हलवा। तो यहाँ पर हलवे की तैयारी मैंने करके रख ली है। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर जो मेज़रमेंट करेंगे मैं इसी कप से कर रही हूँ, 1 ही कप लेना है, आपको सेट कर लेना है, उसी से सारा मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप लिया है सूजी। तो बारीक वाली जो सूजी आती है ना हलवे में, वही हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में इसी कप से 1/2 कप हम ले लेंगे चीनी। तो इसी कप से मैं सारी चीज़ें देखिए मेज़रमेंट कर रही हूँ। इस तरीके से आप बनाएंगे तो हलवा बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार होगा। और इसी उससे कप से मैं ले लूँगी देसी घी। तो यहाँ पर देसी घी भी मैंने देखिए तीनों का मेज़रमेंट, घी, चीनी और सूजी का मेज़रमेंट मैंने 1 ही कप से किया है। अगर आप 1 कप बनाना चाहते हैं तो उस कप से मेज़रमेंट करें। यहाँ पर मैं 1/2 कप सूजी का हलवा बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही थोड़े से गर्म पानी में सैफ़रन के धागे डाल के रख दिए थे केसर के, उससे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है देखिए। और इससे हलवा ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, साथ में जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। साथ में यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स में ले लिए हैं बादाम, काजू और किशमिश। आप चाहें तो अपनी पसंद के भी कोई से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद लेंगे कढ़ाई और उसमें डाल, अब यहाँ पर जो हमने घी लिया था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी मैंने उस कप से बचा लिया है, जिसका कि हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी थोड़ा सा घी बचाकर मैं इस घी को अच्छे से गर्म कर लूँगी। तो जैसे घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पर बादाम, काजू और किशमिश, उसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करने से जो इसका एक क्रंचीपन भी ऐड हो जाता है, साथ में जो खाने का फ्लेवर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हलवे का बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जलने लगती हैं। तो थोड़ा ही करेंगे, जब किशमिश अच्छे से फूल जाएंगी तुरंत हमें इसे बाहर निकाल लेना है।
तो यहाँ पर हमारे देखिए बहुत ही अच्छे से जो हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, किशमिश फूल गई हैं। तो बस इतना ही हमें इन्हें करना है शैलो फ्राई, और बस अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो अब एक प्लेट लेंगे, उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे निकालने के बाद यहाँ पर इसी गर्म घी में हम डाल देंगे सूजी, जो हमने हाफ कप सूजी ली थी ना वही हम यहाँ पर डालेंगे, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो घी में अच्छे से हमें सूजी को भूनना है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं डालूंगी जो कि सीक्रेट है, तो वो मैं आपको बताऊंगी क्या डालने वाली हूँ, जिससे ना बिल्कुल दानेदार एकदम हलवाई जैसा हमारा हलवा बनकर तैयार होगा। मतलब आप इसको रख भी देंगे ना तो भी एक एक दाना बिल्कुल अलग रहेगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए जैसे ये अच्छे से भुन जाएगा ना, तो अब यहाँ पर मैं वो डालूँगी सीक्रेट चीज़ जो कि मैं आपसे बता रही थी। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच बेसन। जी हाँ, बेसन डालने से ना इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और साथ में जो दानेदार हलवा होता है ना एकदम जो रखकर भी बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं होगा, जमेगा नहीं, बिल्कुल एक एक दाना अलग रहेगा। तो इसे डालकर भी थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए सूजी जैसे ही इस तरीके का कलर आ जाएगा, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें सूजी का, हलवा भी डार्क लगेगा, बस इसी तरीके का हमें भूनना है। उसके बाद यहाँ पर पानी डाल देंगे। तो हाफ कप हमने सूजी ली थी, उसी कप से हमें पानी डालना है। तो यहाँ पर जैसे उसी कप से मैंने 3 कप पानी डाल दिया है, मतलब आधा कप सूजी है तो 1.5 कप हमें यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है, मतलब ये मान के चलिए। तो इस तरीके से 3 गुना पानी डालना है हमें, जिस कप से हम ले रहे हैं उसका 3 गुना। तो उसके बाद डालने के बाद अच्छे से जब तक सूजी पानी को सोख नहीं कर लेती, जब तक हमें इसी तरीके से चलाना है। यहाँ पर मैं जो केसर वाला पानी रखा था वो भी डाल दूँगी, तो ये भी साथ में ही चल जाएगा। और इससे डालने से आप देखिएगा कलर ना बहुत ही अच्छा आ जाएगा, साथ में जो टेस्ट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप ना भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिना उसके भी काफ़ी अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। जैसे ही पानी देखिए अच्छे से सूजी ने एब्जॉर्व कर लिया है, अब यहाँ पर बारी आएगी चीनी की। तो अब चीनी डालेंगे। चीनी हमें लास्ट में डालनी है, जब जो सूजी है पानी बिल्कुल एब्जॉर्व कर लेगी, तब हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। इस लास्ट में चीनी डालने से जो हलवा है ना वो काफ़ी ज़्यादा जूसी और अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हलवाई इसी तरीके से बनाते हैं, जब भी उनका जो हलवे का टेस्ट होता है ना, जब हम जागरण या प्रसाद में खाते हैं उसका बिल्कुल अलग होता है। तो आप इस तरीके से हलवा एक बार बनाकर देखिएगा, आपको बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट मिलेगा जैसे कि आप जागरण में या हलवाई वाला प्रसाद वाला हलवा खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा बनेगा। अब चीनी डालकर यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करना है तब तक अच्छे से कढ़ाई नहीं छोड़ देता, जब तक हम इसको इसी तरीके से चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कढ़ाई छोड़ेगा तब हम इसको हमें चलाना है। उससे पहले जो हमने घी बचा कर रखा था ना थोड़ा सा, उसी में से उसे भी डाल देंगे इसी स्टेज पर। लास्ट में डालना है उसकी को, इससे क्या है ना घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हलवे में। तो हम लास्ट में इस तरीके से घी ऐड करेंगे, और उसके बाद अच्छे से इसी तरीके से देखिए चलाते जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हमने तैयार करके रखे थे शैलो फ्राई करके, वो भी यहाँ पर डाल देंगे। तो आप देख रहे हो कि अब जो सूजी है उसने कढ़ाई छोड़ दी है, बहुत ही अच्छे से हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में ही आपको ऐसा लग रहा होगा कितना बढ़िया और कितना टेस्टी हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हलवा रेडी है। तो यहाँ पर हलवे को अब हम निकाल लेंगे दूसरे बाउल में। तो हलवा तो तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे बिल्कुल क्या हलवा बताया, बिल्कुल हलवाई जैसा, बहुत ही अच्छा, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट। और रख भी देंगे ना तो भी ये बिल्कुल ठंडा होकर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। देखिए इस तरीके से मैं सर्व कर रही हूँ ना, उसी में आपको दिख रहा होगा जैसे आप प्रसाद में लाते हैं ना, इसी तरीके का हलवा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल बढ़िया हमारा हलवा बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हलवा बन चुका है, चने बन चुके हैं। अब बारी आती है पूड़ियों की। तो यहाँ पर इन्हें दोनों चीज़ों को साइड में रख देते हैं। अब पूड़ी के लिए हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है गेहूं का आटा, तो 2 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। साथ में ही इसमें जो मैं सीक्रेट चीज़ डालूंगी वो डालूंगी थोड़ी सी 1 चम्मच सूजी। सूजी डालने से ना इसका जो टेस्ट है पूड़ियों का वो बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ी क्रंची सी और बहुत ही अच्छी पूड़ी बनकर तैयार होती हैं। तो 1 चम्मच सूजी आप ज़रूर डालिएगा जब भी पूड़ी बनाएं। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच में यहाँ पर ऑयल डाल दूँगी। आप चाहे तो देसी घी डालें या कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर डाल सकते हैं। 2 चम्मच डाल दूंगी, और उसके बाद हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। अभी पानी नहीं डालेंगे, पहले हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो पानी का इस्तेमाल करूँगी मैं, थोड़े गुनगुने पानी का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा वार्म वाटर लें, इससे क्या है जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाएगी, और पूड़ी जो है बहुत ही खस्ता और अच्छी बनकर तैयार होंगी, फूली फूली। तो इस तरीके से हाथ से अच्छे से हम आटे को गूँध लेंगे। तो आटा आपको पता ही होगा कि पूड़ी का आटा हम थोड़ा हार्ड ही लगाते हैं और कचौड़ी का थोड़ा मुलायम रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा हार्ड डो ही हम लगाकर पूड़ी का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का हार्ड डो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है आटा। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे ऊपर से ऑयल।
और थोड़ा चिकना कर लेंगे आटे को। तो इस तरीके से आप पूड़ी का आटा मलेंगे ना तो आपकी पूड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही खस्ता और बहुत ही सारी पूड़ी आपकी फूली फूली बनेंगी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से ऑयल लगाकर अच्छे से चिकना कर लेंगे आटे को। अब यहाँ पर आटा रेडी है तो यहाँ पर इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, और 10 मिनट बाद हम इसकी पूड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं तो इसको एक बार और अच्छे से हाथ से इस तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे आटे को, दोनों हाथों से इस तरीके से मसलते हुए। और यहाँ पर देखिए आटा सेट हो चुका है। अब बारी आती है हमें इसको लोई बनाकर बेलने की। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लोइयाँ तोड़ लेंगे। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसी भी आपके घर में पूड़ियाँ बनती हैं, छोटा या बड़ा आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा बड़ा साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम पहले लोई बना लेंगे, उसके बाद एक साथ बेल लेंगे। जब आप लोई बनाएं तो थोड़ा हाथ पे ना चिकनाई लगा लें, इससे जो लोई है ना वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट बन जाएंगी और बेलने में थोड़ी आसानी होगी। तो पहले हमने बना ली है एक साथ लोई, अब बारी आती है बेलने की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे बेलते टाइम, क्योंकि यहाँ पर हम आटे का यूज़ नहीं करते। जब भी पूड़ियाँ बनाते हैं थोड़ी सी हम चिकनाई से ही इस पूड़ी को बेलते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगाकर हम इस तरीके से गोल गोल पूड़ियों को बना लेंगे। साइज़ देखिए इस तरीके का मैंने साइज़ रखा है और काफ़ी गोल पूड़ी देखिए हमारी बनकर तैयार हुई है। तो दूसरी पूड़ी भी देखिए मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। हल्का सा लगाएंगे ऑयल और इस तरीके से इसको बेल लेंगे। तो देखिए हमारी पूड़ी पहले बेलकर हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर एक साथ सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी मैंने इस तरीके से जितनी हम सेकने वाले हैं उतनी मैंने एक बार में बनाकर तैयार कर ली है। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और जैसे ही अच्छे से गर्म होगा तो हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक पूड़ी ना आपकी बहुत ही अच्छे से फूलेगी और आपको देखने में लग रहा होगा डालते ही मतलब आपकी जो पूड़ी है वो फूल जाएगी, क्योंकि हमने जो आटा है ना बहुत ही आपको पूड़ी का सही से लगाना होता है, जब भी आपकी एक एक पूड़ी फूलती है। तो इस तरीके से देखिए जितनी मैं पूड़ी डालूंगी आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक एक पूड़ी एकदम फूली फूली और बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से जितनी मैंने बेलकर तैयार की हैं सारी पूड़ियों को इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बना ली हैं। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर चने भी बना लिए हैं, हलवा भी बना लिया, साथ में हमारी देखिए पूरियाँ भी यहाँ पर देखिए रेडी हो चुकी हैं। तो अब बारी आती है हमें प्लेट लगाने की। तो प्रसाद की प्लेट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी भी रख दूँगी, हलवा भी, चने भी, तीनों चीज़ें रेडी हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट लगा लेते हैं। तो प्लेट में हम पूड़ी, चने और हलवा जो कि हम प्रसाद में देते हैं, मतलब प्रसाद लगता है अष्टमी नवमी पर, वो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हम सर्व कर लेंगे और मतलब बिल्कुल आप खाएंगे ना, और स्पेशली हलवा और चने आप खाएंगे ना तो मतलब आप कहेंगे सच में कि बिल्कुल हलवाई जैसे चने हलवे बने हैं। आप हलवा एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसी तरीके से बनाइएगा, ना कोई चाशनी का झंझट है और मतलब मेज़रमेंट तो बहुत ही आसान है। एक ही कप आपको लेना है, उसी से सारी चीज़ों का मेज़रमेंट करना है। यहाँ पर बहुत ही जल्दी 5 मिनट में ही हलवा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही झटपट बन जाती है ये हमारी प्रसाद की थाली। तो बहुत ही टेस्टी है। इसी तरीके से आप अपनी अष्टमी नवमी का प्रसाद बनाइएगा। तो यहाँ पर प्रसाद की थाली मेरी रेडी है। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।